5 अक्टूबर 1956 जब एक बस कुछ बच्चों को वाइल्ड एक्सप्लोरेशन के लिए ले जा रही थी। इसी बस में सवार था मॉरिस बेटजोल्ट। ये बस जा रही थी वाइल्ड कैट केव की तरफ। मॉरिस बेटजोल्ट, जो कि इस केव को पहले 20 से ज्यादा बार एक्सप्लोर कर चुका था, लेकिन कभी भी मॉरिस ज्यादा गहराई तक नहीं गया था। ऐसे में यह एक गोल्डन मौका था कि वह इस केव को और गहराई में जाकर फुली एक्सप्लोर करे, क्योंकि आज साथ में उसके दोस्त भी थे। लेकिन मॉरिस कहाँ जानता था कि यह एडवेंचर उसकी जान को खतरे में डालने वाला है। वाइल्ड कैट केव, जो कि एक खतरनाक केव थी, जिसके एंट्रेंस पर ऊंचाई 10 फीट 4 इंच थी, लेकिन अगले 10 से 20 फीट अंदर जाने के बाद यह ऊंचाई सिर्फ क्रॉलिंग करने लायक ही बच जाती है। यह केव पथरीली रेत से बनी हुई थी, जहां आगे जाकर नुकीले पत्थरों से क्रॉल करते हुए जाना होता था। इन सब खतरनाक हालात से अवेयर होने के बावजूद भी मॉरिस पीछे नहीं हटा। हालांकि वह एक बार इस केव में अपना रास्ता भी भटक चुका था, लेकिन इस बार मॉरिस के इरादे थे कि इस केव को आखिर तक एक्सप्लोर किया जाए, यानी जहां तक कोई भी नहीं गया हो। इस बार मॉरिस अकेला नहीं था, वह अपने दोस्तों के साथ था। छुपते छुपाते वह सब इस केव में एंटर कर गए। अब सभी बच्चे केव में जा रहे थे। मॉरिस बेहद एक्साइटेड था और तेजी से आगे बढ़ रहा था। केव काफी तंग हो चुकी थी, कुछ इस तरह कि उसे खुद को स्क्वीज करते हुए आगे बढ़ना पड़ा। इसी जल्दबाजी में वह अपने दोस्तों से भी बिछड़ गया। मॉरिस अपने दोस्तों को आवाज देता है, लेकिन उसके दोस्त खुद यह नहीं समझ पाते कि मॉरिस आखिर कहाँ चला गया। वे समझते हैं कि शायद मॉरिस उन्हें छोड़कर बाहर निकल गया। वे लोग बिना देर किए बाहर आ जाते हैं, लेकिन मॉरिस बाहर भी नहीं था। अब उन्हें लगता है कि मॉरिस ने शायद सच में उन्हें छोड़ दिया है, इसलिए वे सब वापस लौट जाते हैं। लेकिन मॉरिस अब केव के अंदर काफी गहराई में जा चुका था। आगे बढ़ते हुए वह केव के डेड एंड तक पहुंच गया। अब वह वापसी का प्लान करता है। वापस लौटते समय जल्दबाजी में वह एक गलत स्लोप वाले रास्ते में चला जाता है। उसे यह एहसास नहीं था कि यह गलती उसके लिए कितनी खतरनाक साबित होगी। थोड़ा और नीचे जाने के बाद यह केव और भी तंग हो जाती है। दोनों तरफ पत्थर थे, जिससे एकदम स्क्वीज होकर जाना था। अब मॉरिस इसे क्रॉस कर रहा था कि अचानक उसके पैर पर एक बड़ा पत्थर गिर जाता है। वह अपने पैरों को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जितना भी प्रयास करता है वह और फंसता जाता है। अब उसे समझ में आ चुका था कि वह यहाँ ट्रैप हो चुका है। निकलना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मॉरिस ने हिम्मत नहीं हारी। वहीं दूसरी ओर उसके दोस्त जब 2 घंटे बाद बस के पास पहुंचे तो मॉरिस वहां भी नहीं था। अब वे समझ गए कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वे ये बात अपने टीचर को बताते हैं। टीचर विलियम पावल, जो कि काफी स्लिम थे, उन्होंने तुरंत 2 स्टूडेंट को साथ लेकर केव की तरफ चल दिए। आखिरकार 1 घंटे बाद वे वहां पहुंचते हैं जहां मॉरिस फंसा हुआ था। वे मॉरिस को दिलासा देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर मॉरिस की सांसें फूलने लगी थीं। पावल अपनी बेल्ट निकालते हैं और उसे मॉरिस से बांधकर खींचने की कोशिश करते हैं। थोड़ी दूर तक मॉरिस खींचा जाता है, लेकिन अचानक बेल्ट टूट जाती है और मॉरिस फिर से फिसलकर नीचे गिर जाता है। अब सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। पावल तुरंत रेस्क्यू टीम को सूचना देते हैं। रेस्क्यू टीम चीफ पॉल कोडेरा केव में आते हैं और हुक सिस्टम लगाते हैं, लेकिन यह सिस्टम भी पूरी तरह काम नहीं करता। केव के बाहर अंधेरा हो चुका था। अब पोर्टेबल जनरेटर लगाकर अंदर लाइटिंग अरेंजमेंट किया गया। पूरी रात कोशिश करने के बाद भी कोई हल नहीं निकलता। अब यह खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। कई वॉलंटियर्स और एक्सपर्ट रेस्क्यूअर्स केव के पास पहुंच गए। एक नर्स भी केव में अंदर जाकर मॉरिस के पास 3 घंटे बैठी रही, सिर्फ उसे दिलासा देने के लिए। दूसरी ओर टेरी ब्राउन ने एमएस पुलिस सिस्टम इंस्टॉल कर मॉरिस को खींचने की कोशिश की, लेकिन काफी प्रयासों के बाद मॉरिस सिर्फ कुछ इंच ही खींचा जा सका। अब एक और स्लिम केवर की तलाश की गई जो मॉरिस के करीब पहुंचकर रस्सी से बांध सके। तभी माइकल उल्रिक नाम का एक स्लिम व्यक्ति अंदर गया और मॉरिस की टांगों को रस्सी से टाई अप किया। इसके बाद उसने मॉरिस के शरीर के मिडिल हिस्से को भी रस्सी से बांध दिया। स्लिपरी बोर्ड और ग्लाइसरीन का इस्तेमाल किया गया ताकि मॉरिस को आसानी से बाहर निकाला जा सके। धीरे धीरे मॉरिस को खींचा गया। अंततः मॉरिस बाहर आ गया। यह एक जश्न का समय था। बाहर पार्टी हुई
क्योंकि मॉरिस, जो कि मौत और जिंदगी से लड़कर आखिरकार बाहर आ गया था, अब मॉरिस को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तुरंत उसकी हालत का जायजा लिया। मॉरिस के शरीर पर कई जगह गहरे घाव थे और वह शारीरिक रूप से काफी थक चुका था। डॉक्टरों ने बताया कि उसे पूरी तरह से ठीक होने में काफी समय लग सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वह जीवित बच गया था। इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। लोग यह सोचकर भयभीत थे कि कैसे मॉरिस इतनी खतरनाक सिचुएशन से वापस आ पाया। इस हादसे के बाद वाइल्ड कैट केव को एक चेतावनी के रूप में देखा जाने लगा। इस घटना ने लोगों को यह भी एहसास कराया कि कुदरत के खतरों का सामना करने के लिए साहस के साथ साथ सतर्कता भी जरूरी होती है। इस घटना के बाद वाइल्ड कैट केव को हमेशा के लिए सील कर दिया गया, ताकि भविष्य में कोई और मॉरिस की तरह अपनी जान जोखिम में न डाले। मॉरिस का यह साहसिक किस्सा आज भी लोगों को यह सिखाता है कि मुश्किल हालातों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और सही तरीके से सोचना बहुत जरूरी होता है। मॉरिस ने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन एक्सपीरियंस झेला था, लेकिन उसने यह भी साबित कर दिया कि किसी भी हालत में उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मॉरिस के दोस्त, जो उस समय घबराकर बाहर आ गए थे, बाद में उसे देखने के लिए अस्पताल पहुंचे और उससे माफ़ी मांगी कि वह उसे अकेला छोड़ आए थे। मॉरिस ने उन्हें माफ़ कर दिया और कहा कि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक था और अब वह अपनी बाकी ज़िंदगी को पहले से ज़्यादा सावधानी और सादगी के साथ जीना चाहता है। इस घटना को वर्षों बाद भी लोग याद करते हैं और इस केव का इंसिडेंट आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहता है। मॉरिस का ये इंसिडेंट साहस और संघर्ष का प्रतीक बन गया और उसकी यादें एक चेतावनी बनकर बाकी लोगों के लिए छोड़ दी गईं, ताकि भविष्य में कोई भी खतरनाक स्थान पर जाने से पहले पूरी सावधानी बरते। मॉरिस ने अपनी जिंदगी को फिर से एक नया मोड़ दिया और उसने यह तय किया कि अब वह अपनी जिंदगी की हर घड़ी का महत्व समझेगा और हर पल को पूरी तरह जीने की कोशिश करेगा।